हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि आप एक्सएनएस में नया अकाउंट ओपन किस तरह से कर सकते हो। जैसे कि काफ़ी क्लाइंटों के अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुके हैं, कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू आए हैं फॉरेक्स में और उनको एक्सएनएस में ही ट्रेड करना है। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, एक्सएनएस के अलावा कोई भी अच्छा ब्रोकर अपनी मार्केट में नहीं है। सारे ब्रोकर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है, अकाउंट फ्रीज होना ये सब नॉर्मल है बाकी ब्रोकर में। तो हम ट्रेड तो एक्सएनएस में ही करेंगे। मैं भी एक्सएनएस में ही ट्रेड कर रहा हूँ, ट्रेड चल भी रहे हैं आपके सामने है। तो यहाँ पे इस वीडियो में बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको सिंपल दिखाऊंगा कि आप एक्सएनएस में अकाउंट किस तरह से ओपन कर सकते हो। हमने ये एक अल्टरनेटिव मेथड निकाला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपका एक्सएनएस से ही अकाउंट बन रहा है। हाँ, बट ये है कि अकाउंट आपको एक्सएनएस का ही मिलेगा, डिपॉजिट विड्रॉवल आपका एक्सएनएस की साइड से ही होगा। और थोड़ा सा वीडियो देखोगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और एक एक चीज़ मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ और आपको एक न्यू अकाउंट बना के दिखाता हूँ, ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले आपको एक साइट ओपन करनी है जिसका नाम है एक्स ब्रिज एंड उसके बाद लगाना है .in, ठीक है। ये आप स्पेलिंग वगैरह देख लो, सब कुछ परफेक्ट लिखना है, EXBRIDGE.in, ठीक है। xbridge.in लिख के आपको इसको सर्च करना है। सर्च करते इस तरह की साइट आपके सामने ओपन होगी। अगर आपने अकाउंट ऑलरेडी बना लिया तो यहाँ से आप डायरेक्ट लॉगिन करो, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट नहीं है तो यहाँ से आप साइन अप कर सकते हो, नीचे साइन अप का ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हो कि मेरे को साइट पे अकाउंट नहीं बनाना, मुझे तो डायरेक्ट ऐप चाहिए, तो नीचे देखो डाउनलोड एप्लीकेशन का भी ऑप्शन आ चुका है। यहाँ से आप डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ से डायरेक्ट एक बार साइट से अकाउंट बनाते हैं। क्लिक करेंगे साइन अप पे। साइन अप पे क्लिक करते ही हमने डायरेक्ट साइट से बनाया तो रेफरल कोड ऑटोमेटिकली एडमिन का लग जाएगा यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे न्यू अकाउंट बनाते हैं। नाम मनीष मेरे पास आ रहा है तो मैं मनीष नेम से बना लेता हूँ। एंड पासवर्ड 123ABC, ठीक है। आप इस पासवर्ड को प्लीज़ कोई अच्छा पासवर्ड बनाना। एंड मैंने तो रैंडम पासवर्ड रखा है क्योंकि मैं इसको चेंज कर लूँगा बाद में, ये फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो नेम हमने लिख दिया, इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है, पासवर्ड लिख दिया। ईमेल आईडी हम लिखेंगे, लो हमने इसमें ईमेल आईडी भी डाल दी है। और अभी इसमें हमें डालना है फ़ोन नंबर, तो वो भी हम डाल देते हैं। ये हमने फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक है। नीस नेम लिख दिया, इंडिया हो गया, पासवर्ड लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। तो यहाँ से एग्री कर लेना टर्म एंड कंडीशन को, सिंपल क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे आपके पास एक ओटीपी जाएगा, जो भी ईमेल आईडी आपने डाला है। तो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ मैं, मेरे पास ओटीपी आता है तो वो ओटीपी मैं इसमें डालता हूँ, ठीक है। मेरे पास ओटीपी आ चुका है। आपके पास भी ओटीपी आपकी मेल पे आएगा जब भी आप अकाउंट क्रिएट करोगे। तो मेरा ओटीपी है 414355, ठीक है, 414355। इस तरह से आप ओटीपी डालोगे, फ़ोन से करो चाहे किसी से भी करो, इसी तरह से होगा। आपका अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है, अभी आपको डायरेक्ट उसको लॉगिन करना है, जैसे कि यही अपना था। एंड पासवर्ड मैंने बनाया था ABC23। पासवर्ड मैंने क्या बनाया था, मैं खुद ही भूल गया यार। पासवर्ड मैंने बनाया था 123ABC, ठीक है। तो इसको मैं लॉगिन करूँगा। लॉगिन पे क्लिक करते ही अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। आपके जो भी मनीष नेम है, प्रोफाइल नेम, किस दिन आपने किया है रजिस्टर, वो सब ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो यहाँ पे सपोर्ट का ऑप्शन दिया है, डायरेक्ट आप हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अभी इसमें हमें अकाउंट कैसे लेना है, आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, गेट MT5 अकाउंट। मतलब एक्सएनएस का अकाउंट मिलेगा, बट बात वही, एक्सएनएस का अकाउंट डायरेक्ट ऐसे बोल नहीं सकते कि एक्सएनएस का अकाउंट दे रहे हैं। तो आपको गेट MT5 के अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा आएगा गेट MT5 प्रोसेसिंग, मतलब आपकी रिक्वेस्ट यहाँ पे डल चुकी है और ये कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में जा चुका है। थोड़ा सा आपको वेट करना है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम 15 मिनट का टाइम लगेगा और आपको हमारी साइड से एक अकाउंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा वेट करना, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से अकाउंट मिलेगा। थोड़ा इंतजार हमें इसमें करना पड़ेगा 10 से 15 मिनट का। तो मैं वीडियो को एक बार पॉज कर लेता हूँ। तो जैसे कि मुझे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी वेट करते हुए, तो एक बार हम साइट को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। जैसे ही आप इसको एक बार रिफ्रेश करोगे तो जहाँ पे आपका अकाउंट प्रोसेसिंग में था वहाँ पे आपको शो करेगा अप्रूव्ड अकाउंट, मतलब आपको अकाउंट मिल चुका है, ठीक है। तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है। अप्रूव अकाउंट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास लॉगिन आईडी डिटेल्स आ जाएगी और वो आपके नेम से अकाउंट बनेगा और उसका एक्सेस सिर्फ आपके पास रहेगा, ठीक है। किसी डिफरेंट मेंबर के पास वो अकाउंट नहीं जाएगा और किसी को भी उसका एक्सेस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास लॉगिन आईडी आ चुकी है, इस पर डायरेक्ट आप क्लिक करोगे, कॉपी हो जाएगा। एंड पासवर्ड आपको यहाँ से कॉपी कर लेना अपने अपने अकाउंट का, ठीक है। ये मेरे अकाउंट का है और ये सब कुछ डेमो है, इसको मैं बाद में चेंज कर लूँगा। मतलब जो भी पासवर्ड वगैरह है उनको आप कहीं पे भी एंटर करने की कोशिश मत करना, इनको मैं बाद में चेंज कर लूँगा, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स आप कॉपी कर लोगे। उसके बाद आपको ये अकाउंट MT5 में लॉगिन करना है, जहाँ पे हम MT5 में ट्रेड करेंगे। तो वो सारी प्रोसेसिंग आपको मैं फ़ोन के थ्रू दिखाता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, कि फ़ोन में इसको किस तरह से लॉगिन करना है। और डिपॉजिट विड्रॉवल भी सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो हम फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं एंड थोड़ा सा आप उसके लिए वेट करते हैं। तो चलो अभी हम आ चुके हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और आपको मैं दिखाता हूँ कि उसको आप किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं MT5 में, ठीक है। ये हम एक्स ब्रिज नाम की जो एप्लीकेशन है अपनी उसको ओपन करेंगे। एक बार दोबारा मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ।
एंड पासवर्ड था अपना 123ABC, ठीक है, यही था ना। चलो इसको जैसे ही मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करते ही फ़ोन में भी वैसे ही इंटरफेस शो कर रहा है जैसे हमको वहाँ पे शो कर रहा था कंप्यूटर में। तो ये दोनों चीज़ें सेम ही दिखती हैं। आपको इस तरह की इंटरफेस जब भी शो करेगा और यहाँ पे जब आपको दिखे कि अप्रूव्ड अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, मतलब आपका अकाउंट अप्रूव हो चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने जो लॉगिन डिटेल्स थी वो सब आ जाएगी, उसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि लॉगिन आईडी को हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, यहाँ से हमने पासवर्ड को भी कॉपी कर लिया, ठीक है, और हमने सर्वर को भी कॉपी कर लिया। एक चीज़ थोड़ा सा याद रखना कि सर्वर के लास्ट में क्या है, 17 है, रियल 17, ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद हम सिंपल जाएंगे MT5 की एप्लीकेशन में, ठीक है। ये MT5 की एप्लीकेशन है, किसी के पास नहीं है तो प्लीज़ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। इसको आप ओपन करोगे, ओपन करते ही यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा, प्लस का आइकन आएगा, वहाँ से आप अपना अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ ऑप्शन आएगा फाइंड ब्रोकर, ठीक है। लेकिन आपने देखा कि हमारे पास ब्रोकर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, हमारे पास तो लॉगिन आईडी, नेम, पासवर्ड और सर्वर, सिर्फ 4 ही चीज़ें थी। तो फाइंड ब्रोकर कहाँ से लाएंगे? तो यहाँ पे आपको अपना सर्वर डाल देना है, जो कि था एक्सनेस MT5 रियल 17। तो मैं आपको कंटिन्यू बोले जा रहा हूँ कि अकाउंट आपको एट द एंड एक्सनेस का ही मिलेगा, और आप खुद देख सकते हो ये एक्सनेस का ही अकाउंट है, ये एक्सनेस का ही सर्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको चूज कर लोगे, एक्सनेस टेक्नोलॉजीज LTD, इसको चूज करोगे। फिर मैंने को क्या कहा था कि सर्वर ध्यान रखना, सर्वर के लास्ट में है 17, ठीक है, उस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ से हम 17 को चूज़ करेंगे, ये रहा एक्सनेस MT5 रियल 17, इसको हमने चूज़ कर लिया। ऊपर हम सिंपल लॉगिन आईडी डाल देंगे, नीचे हम अपने पासवर्ड को डाल देंगे, मनीष नाम, ओके, सब कुछ हमने डाल दिया। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, सिंपल ये अकाउंट हमारा लॉगिन हो चुका है मनीष नाम से, ठीक है। इसके अंदर अभी फंड नहीं है, 0 फंड है। तो चलो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसमें हमें डिपॉजिट किस तरह से करना है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको मैं सिखा देता हूँ इसी वीडियो में। बैक करेंगे, एप्लीकेशन में आएंगे वापस। ये हमारी वो आईडी है जिसके अंदर हमें अकाउंट मिला है। इसी के अंदर आप देखोगे नीचे हमें ऑप्शन मिल रहा है डिपॉजिट, विड्रॉवल, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री तो अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि अभी हमने अकाउंट बनाया ही है, इसमें हमने ना ही तो कुछ डिपॉजिट किया है ना ही विड्रॉवल किया है। सेकेंड चीज़ आती है डिपॉजिट वाली, जो कि हमें करना है। चलो फिर डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे। डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। एक तो स्कैनर आ रहा है जहाँ पे हमें पेमेंट रिसीव करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आ गई UPI, अगर किसी को स्कैनर से पेमेंट नहीं करना, UPI से करना है, तो इजीली यहाँ से आप UPI कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन मिला हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे आप देखोगे, पेमेंट अप्रूव्ड इन, मैंने यहाँ पे 15 मिनट का टाइम दिया है, ठीक है। ये टाइम है मैक्सिमम, पेमेंट आपकी अप्रूव हो जाएगी 2 या 3 मिनट भी, बट ये मैक्सिमम टाइम है। कभी कभी थोड़ा डिले भी होगा, तो 15 मिनट के अंदर अंदर डिपॉजिट आपके अकाउंट में पहुँच जाएगा। और सेम है विड्रॉवल के लिए, विड्रॉवल का भी मैक्सिमम टाइम 15 मिनट है। तो मान के चलो मुझे यहाँ पे डिपॉजिट करना है 1000, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस स्कैनर का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लूँगा, या फिर मान के चलो UPI कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसका मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अभी मैं UPI कॉपी कर ही लेता हूँ, ये लो, ठीक है। UPI भी हमने कॉपी कर ली। अब मैं जाता हूँ अपने गूगल पे में, ओके। मुझे यहाँ से पेमेंट करना है UPI पे। पहले मैं स्कैनर स्कैन कर लेता हूँ, ओके। स्कैनर स्कैन हो चुका है, हमारा नेम आ चुका है। मान के चलते हैं 1000 हमें पेमेंट करना है, 1000 हमने पेमेंट किया, ओके। ये लो, ये पेमेंट अपना कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होते ही आपको क्या करना है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट सेव कर लेना है, या कुछ भी मान लो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, सेकेंड। आप किसी भी तरह से इसको सेव कर लेना भाई, अपने अपने तरीके होते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से भेज के इसको इस तरह से सेव कर लेता हूँ। यहाँ से इसको हमने कर लिया सेव, ठीक है। सेव हो गया। गूगल पे उठाएंगे, साइड में उसी पेज पे आएंगे। हमने कितने रुपए भेजे थे, 1000, तो यहाँ पे हम कितना डालेंगे, 1000, ठीक है। और वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड कर देंगे पेमेंट वाला, ये लो, ठीक है। और ट्रांजैक्शन आईडी अगर आपके पास है तो आप मेंशन करो, बट अगर नहीं है तो आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम स्क्रीनशॉट से उसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। ये डिटेल्स आपने डाल दी, उसके बाद आप क्लिक कर दो एक्टिवेट पे। जैसे ही आप एक्टिवेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दिखा देगा डाटा इंसर्ट सक्सेसफुली, मतलब आपका रिक्वेस्ट वहाँ पे डिपॉजिट के लिए जा चुका है। अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। अगर हम बैक चलते हैं वापस डैशबोर्ड पे, अभी आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे मैंने कहा 15 मिनट का टाइम मैक्सिमम होता है, बट आप 1-2 मिनट वेट करना, तो आपके अकाउंट में डिपॉजिट पहुंच जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। टाइम हो रहा है 1:47, तो 2 या 3 मिनट हम वेट कर लेते हैं, ठीक। चलो ठीक है, हमें 2 या 3 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम चेक करते हैं कि अपना विड्रॉवल डिपॉजिट जो रिक्वेस्ट था वो अप्रूव हुआ है नहीं। तो सिंपल हम वापस अप्रूव्ड अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें नीचे नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, जहाँ से हम देख सकते हैं हमने आज तक कितने डिपॉजिट किए हैं, कितने विड्रॉवल किए हैं, कौन सा पेंडिंग है, कौन सा एक्टिव हो चुका है। तो वो सारी डिटेल हम इस ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे। तो आप यहाँ पे देखोगे एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है एक्टिव का, मतलब आपने ये जो भी
मैंने यहाँ पे गलती से 10,000 रुपए टाइप कर दिए थे, तो वो अमाउंट हमारा डिपॉज़िट हो चुका है, ठीक है? था वो 1,000 ही, बट मैंने गलती से टाइप कर दिया 10,000। तो आप कभी ऐसी गलती मत करना, सिंपल सी बात है, हमारा सिस्टम ये चीज़ें वेरीफ़ाई करेगा। अगर यहाँ आप कहीं पे कुछ गलत डाल रहे हो, तो तुरंत आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा कि ये डिटेल आपने रॉन्ग फिल कर दी है, ठीक है? अभी ये तो क्या है, हम ये वीडियो क्रिएट कर रहे हैं ताकि इसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए हमने इसको तुरंत अप्रूव कर दिया ताकि वीडियो लंबा ना हो। ये चीज़ें अगर डिस्कस करने लग जाएँगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा ना। तो इसलिए आप जितना डिपॉज़िट करो उतना ही डालो, प्रॉपर स्क्रीनशॉट डालो एंड 2 या 3 मिनट में आपका रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगा। अब रिक्वेस्ट अप्रूव हो चुका है, अकाउंट भी हमने MT5 पे लॉगिन कर लिया है। तो सिंपल अभी हम MT5 पे जाके देख सकते हैं कि हमें कुछ डॉलर वहाँ पे डिपॉजिट हुए हैं, नहीं हुए हैं। तो इसको हम हटा देते हैं साइड में, हम चलेंगे MT5 की एप्लीकेशन यही है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करते ही आप देखोगे हमारे पास $11 का डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है? हिस्ट्री से भी आप देख सकते हो, बैलेंस अपने पास $11 का आ चुका है। अभी एक चीज़ ये निकल के आती है कि चलो डिपॉजिट तो हो गया, अकाउंट में मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपॉजिट विड्रॉवल हमारे हाथ में भी आ गया, ऑटोमेटिक कर सकते हो आप। जब चाहो आप इस अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हो, MT5 का भी कर सकते हो एंड उस साइट पे भी जो आप अकाउंट बनाते हो वो तो पासवर्ड आपका पर्सनल है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो अभी एक चीज़ ये निकल के आती है कि MT5 के अकाउंट में ट्रेड कैसे करना है, हमें तो इसमें ट्रेड ही नहीं करना आता है। तो मैं फटाफट आपको जितना जल्दी हो पाता है ये भी सिखा देता हूँ कि ट्रेड किस तरह से किया जाता है MT5 में, ठीक है? तो सबसे पहले ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनमें हम कभी ट्रेड ही नहीं करते हैं, तो इनको हम सबसे पहले डिलीट करेंगे, ऑल चूज़ करेंगे, डिलीट करेंगे, ठीक है? अभी जिनमें आप ट्रेड करते हो उनको यहाँ से ऐड कर लेना। जैसे कि मैं ट्रेड करता हूँ USD JPY में, ठीक है? उसको मैंने ऐड कर लिया एंड उसके बाद मैं ट्रेड करता हूँ BTC USD में, उसको मैं ऐड कर लूँगा। उसके बाद मैं ट्रेड करता हूँ XAU USD जो अपना गोल्ड फेवरेट है, उसको भी ऐड कर लेंगे। चलो 3 काफ़ी है फिलहाल। गोल्ड और JPY मूव नहीं कर रहे हैं क्योंकि सिंपल सी बात है, आज सैटरडे है तो उनकी मार्केट बंद है, तो मैं कुछ ट्रेड्स आपको BTC में करके दिखा दूंगा, ठीक है? मेन चीज़ है कि ऐप को यूज़ किस तरह से करना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। डिपॉजिट विड्रॉवल आप सीख गए, जैसे डिपॉजिट हुआ था उसी तरह से विड्रॉवल होगा। आप सिंपल विड्रॉवल पर क्लिक करोगे और मैं थोड़ा सा आपको चलो बता भी दूंगा वीडियो में। तो डिपॉजिट विड्रॉवल आपको मैंने सिखा दिया, अकाउंट लॉगिन करना और साइन अप करना सब कुछ सिखा दिया। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करो, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इंस्टेंट आपकी हेल्प हो जाएगी। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले जो पहला ऑप्शन है जो नीचे नीचे दिखाई दे रहा है, ये तो ऑप्शन है वॉच लिस्ट का, ठीक है? सेकंड वाला ऑप्शन है चार्ट का। चलो फिर सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, चार्ट पे क्लिक करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे चार्ट चल रहा है USD AED, इसका चार्ट हमें नहीं देखना, हमें तो BTC में ट्रेड करना है। तो BTC में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे न्यू ऑर्डर पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे एक नया ऑर्डर हम प्लेस कर सकते हैं। क्वांटिटी यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, जितना चाहे हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। 0.01 क्वांटिटी अगर मैं रखना चाहता हूँ तो वो मैं रख लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं SL पहले ही सेट कर सकता हूँ, जैसे कि अभी BTC का प्राइस कितना चल रहा है, मान के चलो 1,02,200 मान लो इसको, ठीक है? या फिर 1,21,000 मान लो, ऐसा कुछ मान लो। तो मान के चलो हमें इसमें ऐसा लगाना है 1,21,000 से 1,02,000 का ऐसा लगाना है, ठीक है? ये हमने 2,000 का ऐसा सेट कर दिया। टारगेट हमें रखना है 1,25,000, ठीक है? ये हमने टारगेट सेट कर दिया। ऊपर 5,000 पॉइंट का अपना टारगेट हो गया, नीचे 1,000 पॉइंट का अपना SL हो गया, ये हमने ऑलरेडी सेट कर दिया। अब सिंपल तुम्हें बाय करना है, बाय पे क्लिक करो, सेल करना है, सेल पे क्लिक करो, सारी चीज़ें एक साथ हो जाएगी। क्वांटिटी डाल दो, SL डाल दो, टारगेट डाल दो। और अगर चाहते हो नहीं मैं तो बाद में SL डिसाइड करूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, SL टारगेट को यहाँ से हटा दो। सिंपल यहाँ से पोजीशन मान के चलो बाय करना है, बाय कर लो हमने, चलो डन हो चुका है। ट्रेड पे आओगे, बीच वाले ऑप्शन पे सारी पोजीशन आपको रनिंग दिखाई देगी, ये पोजीशन अपनी रनिंग है। यहाँ से अपना ये बाय हुआ है, ये इसका करंट प्राइस है, ये टोटल प्रॉफिट लॉस चल रहा है जो कि तुम्हारे सामने है, ये रहा। और ऊपर हमारी टोटल इक्विटी बैलेंस है, ठीक है? कितना बैलेंस है, कितना मार्जिन यूज हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पे दिखता है। और याद रहे ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो इसमें एक तो स्मूथनेस बहुत ही ज़्यादा मिलेगा आपको। दूसरी चीज़ ये है कि डिले नहीं है, बिल्कुल भी डिले नहीं आएगा। एक्सएनएस में भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बट ये कभी भी किसी भी जगह पे स्लो नहीं होगा, क्योंकि ये बना ही ट्रेड करने के लिए। मैं खुद इस पे ट्रेड करता हूँ, आजकल मैं ट्रेड इसी पे करने लग गया हूँ और बेस्ट है ये काफ़ी। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा वो आपको दिखाई देगा। अब मान के चलते इस ट्रेड को हमें क्लोज करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसको टैप करके रखेंगे। टैप करके रखोगे तो हमारे पास ऑप्शन आएंगे, क्लोज पोजीशन, मॉडिफाई पोजीशन, न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर मतलब और कुछ भी आपको ट्रेड प्लेस करना है, क्वांटिटी ऐड करनी है तो वो कर सकते हो। मॉडिफाई का मतलब SL टारगेट लगाना है, जैसे कि ये रहा, SL टारगेट का ऑप्शन आ चुका है। एंड अगर आप डायरेक्ट इसको क्लोज करना चाहते हो, सिंपल क्लोज पे क्लिक करो, ये नीचे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, इस प्रॉफिट में हम कंफर्म करेंगे, ये ट्रेड हमारा एग्जिट हो चुका है बहुत ही इजीली, ठीक है? अब मैं आपको दिखाता हूँ, सेकंड ऑप्शन है हिस्ट्री का। यहाँ से आप देख सकते हो कौन सी ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ था, क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और अगर कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि हम चार्ट पे ट्रेड करें, हमारे पास 2 स्क्रीन नहीं है, हमारे पास तो एक ही स्क्रीन है, हमें उसी में चार्ट देखना है, उसी पे ट्रेड करना है, तो उसके लिए तो ये और भी बेस्ट है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले तुम्हें जाना है चार्ट पे, BTC की चार्ट पे चले जाओ, 1 सेकेंड। ये BTC का हमने चार्ट ओपन कर लिया। चार्ट ओपन करते ही ये देखो परफेक्ट चार्ट ओपन हो गया। यहाँ पे कॉर्नर में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है? इस पे अगर आप क्लिक करते हो
पे ये रहा बाय का ऑप्शन राइट साइड में, इधर आपको सेल का ऑप्शन मिल गया। आपको और कोई चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, दोनों चीज़ आप यहीं से देख सकते हो, यहीं से ऑपरेट कर सकते हो क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है। अब मान के चलते हैं तुम्हें ट्रेड मार्केट रेट पे नहीं करना है, तुम्हें तो पेंडिंग ऑर्डर लगाना है या फिर स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है, वैसा कुछ करना है। तो आप क्या करोगे, जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये रहा, ठीक है, इस पर क्लिक करो तो आपके पास एक लाइन आ चुकी है, ये देखो। जैसे इसका प्राइस चल रहा है 1,22,000, आपको इसको सेल करना है 1,26,000 से, तो आप इस सेल ऑर्डर को यहाँ पे सेट करोगे। ये देखो ना लाइन दिख रही है आपको रेड वाली, यहाँ पे सेट हो चुकी है। और टीपी भी सेट करना चाहते हो, ये रहा एसएल, ये एसएल पॉइंट हो गया कि अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तो यहाँ पे कहीं पे एसएल लगाना है। सारा कुछ एडवांस में कर सकते हो, बिल्कुल एडवांस में सब कुछ लगा के छोड़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपका सेल हो जाएगा, ये ऊपर आपने एसएल प्लेस कर दिया है, टीपी सेट करना है टीपी भी सेट कर लो, यहाँ पे टीपी सेट हो गया। कहाँ कितना प्रॉफिट लॉस होगा वो सब कुछ दिख रहा है। देखो यहाँ पे तुम्हें 4,000 पॉइंट का लॉस होगा, $4 का लॉस होगा, यहाँ पे आपको $6 का प्रॉफिट होगा, 6,000 पॉइंट्स मिलेंगे, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर दिखाई दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मान के चलते एसएल हटाना है भाई, एसएल नहीं लगाना, मुझे टारगेट लगाना है, एसएल हटा दो, टारगेट हटाना है, टारगेट हटा लो। अब अगर आपको इसको बाय करना है, हमने फिलहाल सेल का सोच रहे बाय करना है, तो इसी को लाइन को देखो कितना स्मूथ चल रहा है, खुद देख लो तुम। इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे, ये बाय में शिफ्ट हो गया, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगाओ, यहाँ पे लगाओ। और अगर मार्केट रेट पे करना है कि भाई मुझे लिमिट नहीं लगानी, मुझे तो मार्केट रेट पे प्ले करना है, सिंपल इस पे जाओ, यहाँ से क्वांटिटी इंक्रीज करो, कितनी मर्जी कर लो, ये लो 0.10 होगी, थोड़ा सा इससे माइनस कर लो, प्लस कर लो 0.12 होगी। कितनी भी क्वांटिटी कम ज़्यादा करो वो भी आपके हाथ में है, और जैसे मर्जी ट्रेड करो, मार्केट रेट पे ट्रेड होता है। मैं कुछ ट्रेड में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं सिंपल सी बात है, मैं छोटी ही क्वांटिटी ट्रेड करूँगा क्योंकि आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। बड़ी क्वांटिटी देखनी है भाई, स्ट्रीम में आ जाया करो, खूब बड़ी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करते हैं। तो चलो 0.10 क्वांटिटी यहाँ से मान के चलो, मैं मुझे बाय करनी है, बाय कर लूँगा, ठीक है, इसको एक्सेप्ट करूँगा, ओके। अब देखोगे 1 सेकेंड, अभी ये ऑर्डर मेरा बाय हो जाएगा। पहले मेरे पास, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में इसको यूज़ किया ना अकाउंट को, तो मेरे से वो टर्म एंड कंडीशन के लिए कंफर्मेशन मांग रहा था। चलो हमने, आप देखोगे यहाँ पे एक 0.10 लोड बाय कर दिया, प्रॉफिट लॉस की तरह चल रहा है, ये रहा 0.06, एक ही जगह पे दिख रहा है सब कुछ। अब हमें इसमें एसएल टारगेट लगाना है, इसी लाइन पे क्लिक करना, ठीक है, जो ट्रेड चल रहा है उसी लाइन पे क्लिक करना, एसएल पे क्लिक करना, ये रहा ऑप्शन, क्लिक करूँ। कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कुछ पिप्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरी स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। इसी को यहाँ से ट्रेड करो। मान के चलो स्विंग लो ऐसा रखना है तो देख लो, स्विंग लो पे हम लाइन को स्क्रॉल करके ले आए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ तक अगर मैं एसएल लगाता हूँ तो मेरे $6 लगेंगे। अब बात करते हैं टीपी की, तो टीपी मान के चलो मुझे स्विंग हाई पे लगाना है, तो यहाँ पे मैं टीपी सेट करता हूँ, आपको दिखेगा मुझे यहाँ पे $8 मिलेंगे। ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, कभी भी तुम इसको हिला सकते हो, कभी भी चेंज कर सकते हो, एसएल टारगेट कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत ईजिली हो जाता है। अब मान के चलते हैं मैं एसएल टारगेट को चिन्ह लगाना है, तो मार्केट रेट पर ट्रेड को एग्जिट करना है, सिंपल इस पर क्लिक करोगे, एसएल टीपी के साइड पे देखो क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, क्लोज पर क्लिक करेंगे, चलो ट्रेड क्लोज हो गया। हिस्ट्री में जाके देख लो, पहले ट्रेड में हमने ये ट्रेड था, दूसरा ट्रेड ये था, दोनों ट्रेड हो गए और बिल्कुल इजी है। अब कोई सोचेगा भाई यहाँ पे चार्ट अच्छा नहीं दिखता, मुझे बताओ यार इस चार्ट में प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें कहाँ इस चार्ट में कमी दिख रही है? मेरे हिसाब से तो इससे बेस्ट चार्ट कुछ हो ही नहीं सकता। ये देखो, आपको अगर इसमें टाइम फ्रेम भी चेंज करना तो यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो। ये देखो 5 मिनट, 1 मिनट, ये हो गया 1 आवर और 4 आवर। और ट्रेडिंग व्यू से भी रियल एक्सपीरियंस मिलेगा तुम्हें, बिल्कुल स्मूथ चलेगा, बिल्कुल फास्ट चलेगा, कोई डिले नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ऊपर ही ऊपर इंडिकेटर लगा सकते हो यहाँ से, अगर किसी को, जैसे कि मेन चार्ट पे जाएंगे, प्लस करेंगे, ये रहा, और ये आ गया बुलिंगर बैंड आ गया, मूविंग एवरेज आ गया, जिगजैग आ गया, कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो, बिल्कुल परफेक्ट इंडिकेटर यहाँ पे काम करेगा। अगर मैं इंडिकेटर तुम्हें लगा के दिखाता हूँ, ये देखो मूविंग एवरेज मैंने ऑलरेडी लगा रखा है, ये मूविंग एवरेज आ गया, इसको हटाना है यहाँ से तुरंत हटा लेंगे, ये लो हटा लिया इसको। और अगर वो कर्सर लेके आना जहाँ से देखते हैं कौन सा स्विंग हाई कितना बना हुआ है, कौन सी कैंडल किस टाइम फ्रेम की है, ये लो इस पर क्लिक करेंगे, ये लो यहाँ से ये देख लो। तो किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। और अभी मैं लास्ट में थोड़ा सा वीडियो आपको पीसी से दोबारा रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ कि आपको विड्रॉवल कैसे लेना है, ठीक है, वो मैं थोड़ा सा आपको सिखा देता हूँ। तो इस वीडियो को मैं फ़ोन से तो यहीं पे करता हूँ क्लोज। चलो अभी हम सबसे पहले इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा, जो कि अभी आप देखोगे रिफ्रेश हो चुका है। और अभी जो हमने डिपॉजिट किया था वो आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में चेक कर सकते हो, ठीक है। पुराने जितने भी डिपॉजिट करो ना वो सारे चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऐड फंड हिस्ट्री में हमें क्लियर कट शो कर रहा है कि हमने 1,000 रुपये डिपॉजिट किए थे, वो एक्टिवेट हो चुका है, मतलब ये पैसे आपके अकाउंट में पहुँच चुके हैं। किस डेट को डिपॉजिट हुआ, किस टाइम पे हुआ, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ विड्रॉवल वाला ऑप्शन, ठीक है, विड्रॉवल किस तरह से करना है। यहाँ पे टोटल आप देखोगे 4 ऑप्शन है, व्हाट्सएप सपोर्ट एंड डिपॉजिट एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ये तीनों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अभी जो लास्ट ऑप्शन है उसकी हम बात करते हैं विड्रॉवल की। जैसे ही विड्रॉवल पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ऐड बैंक डिटेल्स, ठीक है। तो
यहाँ पे आप अपने बैंक के डिटेल्स ऐड कर सकते हो जहाँ पे भी आपको विड्रॉवल लेना है, तो चाहे अपने अकाउंट में, सिस्टर के अकाउंट में, किसी फैमिली मेम्बर के अकाउंट में, कहीं पे भी आप विड्रॉवल ले सकते हो। एंड याद रहे बॉयज़, काफ़ी लोग ऐसे भी जो टैक्स बचाने के लिए भी हमारे साथ ट्रेड करते हैं, क्योंकि किसी को अगर 10 लाख का विड्रॉवल चाहिए, वो एक अकाउंट में 10 लाख लेगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी भाई। अगर 5 अकाउंट में 2-2 लाख ले लेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से भी वो हमसे विड्रॉवल ले सकते हैं डिफरेंट अकाउंट में। यहाँ पे आप अपनी बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हो, IFSC कोड, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, या फिर आप चाहो तो डायरेक्ट आप UPI, फ़ोनपे नंबर, गूगल पे नंबर भी दे सकते हो, वहाँ पे भी डायरेक्ट आपका विड्रॉवल हो जाएगा। एंड आप सभी को पता ही है कि बहुत सारे ब्रोकर हैं मार्केट में जिनको हम रेफ़र कर सकते हैं, उनसे हमें इनकम भी मिलती है। वो कंपनी वाले भी हमें बोलते हैं कि आप हमारी ऐप को प्रमोट करो। और मैं सच बता रहा हूँ, मैंने पूरी एनालिसिस की है, मेरी टीम ने एनालिसिस किया है, हमने सारे ब्रोकर्स को टेस्ट किया है, पता लगाया है कि कौन सा ब्रोकर अगर मार्केट में अच्छा है। अगर कोई ब्रोकर है तो हम खुद चाहेंगे ना हमारे लिंक से अकाउंट ओपन हो, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। बट सारे ब्रोकर मैंने टेस्ट किए, कोई भी ब्रोकर अच्छा नहीं है। जितने भी ब्रोकर्स के नाम चल रहे हैं, वेंटेज, एक्सएम वगैरह, जो भी नाम चल रहे हैं एक्स्ट्रा में, एक्सनेस का अकाउंट जब बंद हो गया ना बनना, उसके बाद सारे यूट्यूबर वेंटेज की साइड शिफ्ट हो गए, क्योंकि भाई उनका घर चलता है इन चीज़ों से, तो उनको तो इधर उधर ब्रोकर पे शिफ्ट होना उनका काम है। आज नहीं तो कल अगर वेंटेज बंद हो जाएगा ना, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा, सारे यूट्यूबर बोलेंगे नहीं नहीं वेंटेज भी अच्छा ब्रोकर नहीं है, फिर कोई नया ब्रोकर लेके आ जाएंगे। तो ये सब मैं नहीं करता हूँ यार। कोई ब्रोकर अच्छा नहीं है तो मतलब नहीं है, फिर मैं नहीं प्रमोट करूँगा, सिंपल सी बात है। मैं अपने मान के चलो अपने 10 रुपये के फ़ायदे के लिए किसी के 100 रुपये का नुकसान नहीं करवा सकता हूँ। उन ब्रोकर्स में जो विड्रॉवल जाते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम है सिर्फ, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। विड्रॉवल का जो फंड आता है उस फंड में प्रॉब्लम है, वो गलत फंड वो डालते हैं। अगर वो पैसा उन्होंने गलत डाल दिया, अगर 1 रुपये भी तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया, उस पर किसी तरह की रिपोर्ट आ गई, कोई साइबर आ गया, तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो मैं नहीं चाहता यार मेरा कोई भी क्लाइंट ऐसी प्रॉब्लम में फंसे, या मैं भी वैसी कोई प्रॉब्लम में फंसूँ। मैं उन ब्रोकर्स को प्रमोट नहीं करता हूँ। मुझे एक्सएमएस अच्छा लगता है, मैं एक्सएमएस के साथ इतने टाइम से काम कर रहा हूँ। बड़े विड्रॉवल भी लिए हैं, छोटे भी लिए हैं, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। तो मैं तो आप सभी को यही बोलूँगा कि आप एक्सएमएस में ही कंटिन्यू करो और कोई ब्रोकर में मत जाओ। डिपॉजिट विड्रॉवल आपका मैंने ऑप्शन दे दिया है आपको, डायरेक्ट आप अकाउंट भी ले सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है, किसी तरह की कोई भी फीस नहीं है। और जितने बैंकों में चाहे उतने बैंकों में विड्रॉवल ले सकते हो, सारी इनकम एक ही बैंक में लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और अच्छे ट्रेड्स आपको हमारी साइड से मिल जाएंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मेरे हिसाब से यही बेस्ट ऑप्शन है, आपको इसकी साइड जाना चाहिए। बाकी आपकी चॉइस है, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। एंड किसी मेम्बर को कोई एक्स्ट्रा डाउट है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, या ये चीज़ें अच्छे से ना समझ में आई हो, वो मुझसे अगर एक बार बात करना चाहता हो तो वो डायरेक्ट मुझसे कॉल पे बात भी कर सकता है। नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, हमारी ऐप में भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। कभी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम उसमें आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और मेन चीज़ मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई किसी गलत चीज़ में मत फंस जाना, ठीक है। सारे यूट्यूबर अपने फ़ायदे के लिए ऐसा वैसा करते हैं, तो उन चक्करों में मत फंस जाना, और आंख बंद करके किसी ब्रोकर पे ट्रस्ट मत कर लेना, ठीक है। एंड एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जो कि मुझे अकाउंट्स के बारे में बतानी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर किसी मेंबर का फंड $500 से कम है, ठीक है, तो उनको मिलेगा स्टैंडर्ड का अकाउंट, क्योंकि $500 से कम फंड है तो आपको स्टैंडर्ड का ही अकाउंट लेना पड़ेगा, और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। वो आप डायरेक्ट जाके ऐप पे ले सकते हो, जैसे जैसे मैंने वीडियो में बताया है, सब कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। वैसे आप $500 से कम फंड है तो अकाउंट ले सकते हो। लेकिन अगर आपका फंड $500 से ज़्यादा है और आपको रो स्प्रेड या फिर प्रो अकाउंट या फिर जीरो अकाउंट चाहिए, तो फिर आप मुझे प्लीज़ एक बार पे कॉन्टेक्ट कर लेना। मैं आपको उसी ऐप में स्टैंडर्ड की जगह पे प्रो, जीरो या रो स्प्रेड जो भी अकाउंट आपको चाहिए वो अकाउंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट याद रहे उसमें मिनिमम डिपॉजिट $500 रहता है, ठीक है। तो किसी को वो अकाउंट चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ट्रेड्स आपको हमारी साइड से लाइफ टाइम तक आते रहेंगे। तो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आएगी तो हम हमेशा बैठे हैं, आप नाइट में, दिन में, कभी भी हमें कॉल कर सकते हो, इमीडिएटली आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करवाया जाएगा। बात रही डिपॉजिट की, विड्रॉवल की, तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट में आपका डिपॉजिट हो जाएगा, 15 मिनट में आपका विड्रॉवल, ये मैक्सिमम टाइम है। इससे कम हो सकता है 1 मिनट 2 मिनट में हो जाए, बट मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे, उससे ज़्यादा टाइम कभी भी नहीं लगेगा, ठीक है। और जो हमारे ट्रेड वगैरह आते हैं व्हाट्सएप पे आते हैं, वो आप देख सकते हो, उनकी वीकली रिपोर्ट वगैरह भी हम शेयर करते हैं। एंड एक चीज़ ये याद रहे बॉयज़, हमारी किसी भी तरह की कोई भी पेड सर्विस नहीं है, जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करता हूँ।